मेरे अजीजों, मैं खुदा का खादिम और आपका भाई पास्टर वकार शलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। पिछले दिनों कुर्बानी के गोश्त को खाने की जो बात हुई थी, मेरा तो वैसे दिल यही था कि इस पर दोबारा बात ना की जाए, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो हमारे लिए बाइस तरक्की हैं, लेकिन हम उनको करने की बजाय हम एक उस मौजू पर फंस गए हैं। अपनी तरफ से नहीं मैं कह रहा, मैं कलीसिया की तरफ से कह रहा हूं कि तरक्की का सफर रुक जाता है। इस वीडियो के और जो पहले वीडियो थी, इसके जो जवाब में जो मुझे मैसेजेस आए वो बड़े कुछ अजीबोगरीब हैं। उनमें से एक ने मुझे कहा कि अगर आप ये गोश्त खाते हैं तो फिर आप शराब भी पीते होंगे। ये कैसी एक अजीबोगरीब सी बात है। मैं क्यों शराब पीऊंगा? नया अहदनामा हमें बताता है कि शराब पीने से बदचलनी वाक़या होती है। सो मैं क्यों पीऊंगा? मैं तो जो गोश्त खरीद के लाता हूं, मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। जो सब्जी, जो दाल मेरे घर में पकती है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। बॉर्न अगेन होने का मतलब क्या है? हम खाना चुन चुन के खाएं? नहीं। बॉर्न अगेन होने का मतलब है कि हम खुदा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं और हमारी दिलचस्पी यहां से निकल के उस तरफ मुंतकिल हो जाए। आपको मालूम है जो मोहब्बत है, इसके क्या माने हैं? ये वन वे है। मोहब्बत वन वे है। खुदा ने हमसे वन वे मोहब्बत रखी और वो चाहता है कि हम उससे मोहब्बत करें। खुदा ने हमसे अनकंडीशनल मोहब्बत रखी, पहले मोहब्बत रखी। यूहन्ना के हाथ में लिखा है कि मोहब्बत ये नहीं कि हमने उससे रखी, बल्कि ये कि उसने पहले हमसे मोहब्बत की। हमें इन बातों को समझने की जरूरत है। हम इन बातों को, जो बाइबल का मौजू है, हम उसके ऊपर क्यों नहीं बात करना चाह रहे? मैं अगली वीडियो फजल के ऊपर बनाऊंगा और मैं आप तमाम अजीजों को मैं बताऊंगा कि फजल सिर्फ माफी मांगने के लिए नहीं है, गुनाहों की माफी मांगने के लिए नहीं है, बल्कि ये खुदा की वो इतनी बड़ी बख्शिश है जो आपको खुदा के तख्त के सामने पहुंचा देती है। इंसान तो खुदा तक जा ही नहीं सकता। कभी क्या को कभी गया? नहीं गया। किसी ने कहा कि वो गया? नहीं गया। किसी ने नहीं कहा। सिर्फ हम हैं जिनकी रसाई फजल के सबब से खुदा के तख्त तक होती है। पुराने अहदनामे में किसी की रसाई खुदा के तख्त तक नहीं थी। और क्यों नहीं थी? क्योंकि वो अमाल के मतहत थे, शरीयत के अमाल के मतहत थे। शरीयत नाम ही अमाल का था। मुझे बड़ी हैरत होती है कि हम करंथियों की ये आयत के खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा, इसके ऊपर क्यों नहीं गौर करते कि वो लोग जिन्होंने बेहतरीन खाने खाए, पाकतरीन खाने खाए, वो तो खुदा की बादशाही में नहीं जा पाए थे। फिर हम क्यों खाने के ऊपर अटक गए हैं? हम औरतों के लिबास पर, उनके मेकअप पर, उनके दुपट्टे पर, उनके पाकी नापाकी के दिनों के ऊपर हम क्यों अटके हुए? क्या खुदावन ने इसका हुक्म दिया? नहीं दिया। आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे कि खुदावन की तालीम अंजीलों में है और जो कुछ खतूत में है वो खुदावन के कलाम की तफसीर है। क्या पौलुस रसूल खुदावन से ज्यादा बड़ा खादिम है कि वो खुदावन के हुक्म को छोड़कर, जहां खुदावन ने कहा कि कोई चीज खाने वाली कोई चीज अंदर जो जाती है वो नापाक नहीं करती? मुझे पिछले दिनों एक भाई ने पूछा इसी वीडियो के तल्लुक से कि तो जो फिर अंदर से ख्वाहिश पैदा होती है, क्या वो भी नापाक करती? ऑब्वियसली जो ख्वाहिश
अंदर से निकलती है वो नापाक करती है। याकूब के खत में आपने पढ़ा होगा, लिखा है ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है। ख्वाहिशें जो हैं, रोजा रखने का क्यों हुक्म है? ताकि बदन की ख्वाहिश आपसे दूर रहे, खाने का चुनाव आपसे दूर रहे। रोजा ख्वाहिश को दूर करने का नाम है। कोई भी ख्वाहिश, इवन पाक तरीन खाने की ख्वाहिश। पौलुस रसूल ने शादी क्यों नहीं की? वो कहता है कि नजात का गम हो तो फिर ही निजात मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। हम किन बातों पे फंस के रह गए मेरे जीजो? आप मेरी मोहब्बत को समझिए। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ लेंगे और हम आइंदा इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, और हम वो बातें करेंगे जो तरक्की का बायस है, जिससे आप खुदा के तख्त के सामने जा सकते हैं, जिससे आप खुदा के सामने हाजिर हो सकते हैं। हम उन पर बातें करेंगे। आपको पता है खुदावंद की मोहब्बत को कहा जाता है, हमारे उलमा कहते हैं कि मसीही मोहब्बत, जो मोहब्बत बाइबल बयान करती है और जिसका हुक्म है हमें मोहब्बत करने का, वो हमें आजाद कर देती है, हर चीज से आजाद कर देती है। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। बात को समझने की कोशिश कीजिए। करंथियों के खत में जहां लिखा है कि हम खुदावंद के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों में शरीक नहीं हो सकते, दोनों प्यालों से नहीं पी सकते, ये खालिस्तन करंथस की कलीसिया को हुक्म था, क्योंकि वो बुत परस्तों में से निकल कर आए थे और वो फिर बुत परस्ती की तरफ मायल हो रहे थे। पौलुस रसूल उनको कहता है कि तुम शयातीन के कब्जे से निकल के खुदावंद की तरफ आए, अब खुदावंद से के में रहते हुए फिर से उनके खानों में शरीक हो रहे हो, जिसका नतीजा क्या होगा कि वो वापस चले जाएंगे। अगर हम में से कोई, आप सुनने वालों में से कोई नया गैर कौमों में से आया है, तो उस पर ये कवानीन लागू होते हैं, उस पर ये कवानीन लागू होते हैं, क्योंकि ये नौमुरीद मसीहों को दिए गए थे। लेकिन वो मसीही जो खानदानी मसीही हैं, जो बॉर्न अगेन हैं, जो नए नए गैर कौमों में से निकलकर नहीं आए, ये हुक्म उनके लिए नहीं है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे? ये करंथस की कलीसिया को लिखा गया खत है। पौलुस रसूल खुदावंद की तालीम की नफी नहीं कर रहा, जहां मत्ती की इंजील में खुदावंद ने कहा कोई चीज नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वही नापाक करती है। शागिर्दों ने कहा कि तेरी इस बात से फरीसियों ने ठोकर खाई। खुदावन ने क्या कहा? उसने कहा वो अंधेरा बताने वाले हैं, खुद भी गड्ढे में गिरेंगे, दूसरे को भी गिराएंगे। आपको जो लोग ये कह रहे हैं, वो चाहे आपके खादमीन हैं, वो कोई भी है, कि ये गोश्त नहीं खाना चाहिए, वो खुदावन की इस तालीम की नफी करते हैं। मैं आपको एक बार फिर कहता हूं, आप गोश्त खाएं कुर्बानी का या ना खाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप खाएं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उसको खुदावन की तालीम के साथ जोड़कर लोगों को मत बताएं, क्योंकि इससे नफरत पैदा होती है। खुदावन ने जो कुछ हमें बताया, पौलुस रसूल, पतरस रसूल, यूहन्ना के खतूत, यहूदा, याकूब, सब ने उनकी तफसीरें की हैं। अमाल की किताब जब लूका ने लिखी तो उसने पतरस का जो हवाला दिया कि वो करनीलियस के घर गया, नापाक शख्स के घर गया और नापाक लोगों का खाना खाया, उसने छुपाया नहीं। क्यों? क्योंकि जब पतरस ने सारा वाकया बयान किया तो सारे भाई खामोश हो गए, वरना वो पतरस को उसके ओहदे से रिटायर कर देते। खुदावंद ने हमें आजाद किया है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम पता क्या है?
आमतौर पे लोग, हम क्योंकि एक मुसलमान मुआशरे में रहते हैं, दुपट्टा हमारे लिबास का हिस्सा है। मैं औरतों की तरफ आता हूं। दुपट्टा हमारे लिबास का हिस्सा है, इबादत का हिस्सा नहीं है। आपको ये बात समझनी चाहिए। खुदावंद ने हमें उन सारे लिबासों से जो पुराने अहदनामा में इबादतों के लिए लाजम थे, उनसे आजाद कर दिया खुदावंद ने। नए अहदनामा में रास्तबाजी ही आपका लिबास है, और रास्तबाजी का लिबास खुदावंद आपको मुहैया करता है। सब कुछ खुदावंद के फजल पर इन्हसार करता है, उस पर मुनहसर है। हमने उसको लिबास का हिस्सा समझने की बजाय हमने इसको इबादत का हिस्सा बना दिया, और यही वो वजह है जिसके सबब से कलीसिया तरक्की नहीं कर रही। हम कहते हैं इन दिनों में औरत बाइबल को हाथ मत लगाए। क्यों? क्या औरतें फजल से बाहर हैं? मेरा ये मानना है कि करंथियों के खत में एक वर्स है, आप उसको देखिएगा। पहला करंथियों 4:1 आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे, और यहां मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि वो दयानतदार निकले। आप जिस भी खादम के पास जाते हैं, क्या उसके पास आसमान के भेद हैं? खुदा के भेदों का मुख्तार है वो। जिस तरह पैदाइश की किताब में हमें वो मिलता है हनूक, खुदा ने अपने भेद उसके साथ शेयर किए और वो खुदा को पसंद आया और वो खुदा के साथ ही चला गया। इस बाइबल में जितने किरदार बयान किए गए हैं वो सब खुदा के भेदों के मुख्तार थे। कौन से भेद? नया यरूशलेम, नई पैदाइश, रूहानी जिंदगी, निजात का भेद, परहेजगारी का भेद। परहेजगारी का तो भेद ही बहुत बड़ा है। रूह के फलों में वो आखिरी नंबर पर आता है। आप मोहब्बत से शुरू करके, जज्बातियत से शुरू होके खालिस्तन अक्ली काम की तरफ आते हैं तो परहेजगारी करते हैं। आपके खादमीन जो हैं, जो आपको ये तो सिखाते हैं कि कुर्बानी का गोश्त मत खाएं, चले मत खाएं, क्या आसमानी यरूशलेम का भेद देते हैं? वहां कौन जाएगा, वहां पर क्या मंजर होगा, हमें वहां कौन कौन मिलेगा, उसकी शराइत क्या है, परहेजगारी के फायदे क्या हैं? क्या फजल का ये मतलब है कि लोग खाना खाएं और उनके कपड़े गंदे हो जाएं? आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है। लोगों के आगे खाना रखे तो उनकी दीनदारी नजर आ जाती है। वो 4-4 लोगों का खाना खा जाती है, उनका लिबास गंदा हो जाता है। क्या ये बॉर्न अगेन होना है? क्या ये रूह से मामूर लोगों के काम है? आप किन बातों के पीछे लगे हुए हैं? औरत दुपट्टा ले, औरत लिपस्टिक न लगाए, औरत फैशन न करे, वो तो उनको हुक्म था जो अपना दुल्हन बन के और आदमी दूल्हा बन के आते थे मंदिरों में, क्योंकि उनको पता था कि वहां जिस्मानी आलूदगी के काम करने हैं जो कि उनके दीन में प्रस्तिश का दर्जा रखते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, करंथियों का एक और हवाला मुझे किसी ने दिया जहां लिखा कि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि क्या औरतें चर्च में खामोश रहे। हमें ये एक बड़ा तासुर पाया जाता है, एक बड़ी तालीम पाई जाती है, और उसका हवाला कौन सा दिया जाता है? वही जो करंथियों का हवाला है। लेकिन क्या ये इसीलिए हुक्म आया था कि मसीही औरतें खामोश रहे? नहीं, मंदिरों के अंदर ऐसी खुशबुएं जलाई जाती थी जिनसे आदमियों और औरतों के ऊपर वजद तारी हो जाता था। और क्योंकि औरतें मंदिरों में भी ज्यादा थीं, खास तौर पे देवदासियां,
उन पर वो जो वजद तारी होता था, उस सबब से वो कुछ ऐसा बोलती थी जो नबूवत नहीं थी। पौलुस रसूल ने उसी को रोका। क्या नबूवत जो है वो हज़ियान बकना है? क्या नबूवत जो है वो किसी खुशबू के जेरे असर रह के की जाएगी? और क्या वो नबूवत मुकम्मल होगी, पूरी होगी? आजकल कितने लोग, मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं कि फलां जगह मीटिंग थी, मेरे लिए खादम ने नबूवत की, खादमा ने नबूवत की, मेरे बच्चों के लिए नबूवत की। क्या वो पूरी होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो पाकरू के जेरे असर नहीं है, वो बॉर्न अगेन जिंदगियां नहीं है, वो उनके दिल के ख्याल हैं जिनको वो नबूवत कह के बयान करते हैं। लोग खुश होते हैं। यिर्मयाह में क्या लिखा है? यिर्मयाह में लिखा है कि हाँ जी, यिर्मयाह 5 बाब 30 से 31 आयत। मुल्क में एक हैरत अफजा और हौलनाक बात हुई। नबी झूठी नबूवत करते हैं और काहिन उनके वसीला से हुक्मरानी करते हैं, और मेरे लोग ऐसी हालत को पसंद करते हैं। आज हमारे चर्च में क्या हो रहा है? हमारे पेंटिकॉस्टल चर्च में यही कुछ हो रहा है। जहां खादम कलाम सुनाते हैं, वहीं पर या तो वो नबूवत करते हैं या उनके साथियों में से कोई करता है, और लोग खुश होते हैं, कलीसिया खुश होती है कि हमारे लिए नबूवत हुई। लेकिन उनसे पूछिए कि वो नबूवत पूरी हुई? जब नबूवत पूरी होगी तो फौकुल फितरत तरीके से होगी। फिर हम उसको इंसानी तरीके से क्यों ढूंढ रहे हैं? हम क्यों वो काम कर रहे हैं जो मना है कलाम में? औरतें चर्च में खामोश रहे। खुदावन ने आजाद किया है। वो करंथस की कलीसिया को हुक्म था, और इसलिए था कि वो खुशबुओं के जेरे असर वजद तारी हो जाता था। आप अपनी हिस्ट्री की किताबें तो पढ़ें, चर्च हिस्ट्री की, आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा हुक्म किस वजह से आया था। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर हम गैर कौमों में से आए हैं, हम भी मंदिरों में से निकल के आए, आप में से कोई मंदिरों में से निकल के आए, तो उस पर यह कानून लागू होता है, लेकिन दूसरों पर नहीं होता। आप क्या बॉर्न अगेन होकर भी ये हुक्म मानेंगे? आप रूह से मामूर होकर भी यही तालीम देंगे और यही तालीम सुनेंगे? क्या बॉर्न अगेन होना आसमानी होना नहीं है? क्या बॉर्न अगेन का मतलब ये नहीं है कि जिस्म में रहते हुए हम आसमानी हो जाएंगे? यूहन्ना के खत में क्या लिखा है? लिखा है कि हमने खुदावंद की मोहब्बत को इसी से जाना है कि हमारे अंदर मोहब्बत है कि नहीं, कि दुनिया और दुनिया की ख्वाहिश हमें मिटती चली जाती है। मेरे अजीजों, बाइबल को समझिए। ये निजात के लिए है, ये मेरी आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए नहीं है। खुदावंद निजात देने आया था, घर मकान देने नहीं आया था। जो उसके शागिर्द थे, जो उसके रसूल थे, उनमें से किसी के पास कोई घर मकान नहीं था। उन्होंने चर्चेज नहीं बनाए थे। क्यों नहीं बनाए थे? जब लोग अपनी जायदादें बेच बेच के उनको दे रहे थे, तो फिर उन्होंने वो क्यों नहीं था बनाया? इसीलिए नहीं था बनाया क्योंकि उनको उसका हुक्म नहीं था। कुर्बानी का गोश्त हो या पाक तरीन खाना हो, करंथियों के खत में लिखा है, खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा। जिन लोगों ने खाए वो भी नहीं गए,
और जिन लोगों ने पाक तरीन खाने नहीं खाए, उन्होंने नापाक खाए, वो भी नहीं गए, कोई भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि खाना खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करता। इंसान का रुझान खुदा की मर्जी को पूरा करता है कि वो तंग रास्ते पर जाएगा कि कुशादा रास्ते पर जाएगा। आपकी ख्वाहिशात, आपकी रगबतें। गलतियों के खत में क्या लिखा है? गलतियों 5 बाब और उसकी 24 आयत। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। ख्वाहिश की तो बात ही नहीं है कि मैं ये खाऊंगा और वो नहीं खाऊंगा। आपको तो इस काम के लिए रखा ही नहीं गया इस दुनिया में। आप किस बहस में पड़े हैं और लोगों को आपने फंसाया हुआ इसमें। लेकिन जो डाली मुझ में है वही फल लाती है, और जो डाली अंगूर के तने के साथ जुड़ी हुई है, जो कुछ अंगूर में है वही डाली में आएगा। वही रस, वही नूर, वही पाकीज़गी। खुदा क्यों बुलंदियों पे रहता है? क्योंकि उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ चुने हुए लोगों से लेना देना है, बनी नो इंसान से है। दुनिया की चीजों से खुदा को कोई लेन देन नहीं है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आज के दिन जो इंट्रोडक्शंस मैं बना रहा हूँ ओल्ड टेस्टामेंट के, मैं उनके तल्लक से आपके दरमियान इसको रखता, उन बातों को रखता। लेकिन फिर इतने क्वेश्चंस आ गए इसके ऊपर कि मैंने सोचा मैं एक मरतबा फिर इसी पर बात करूं, एक मुख्तलिफ एंगल से। मैं माजरत चाहता हूं, वो पसीना, गर्मी बहुत है, पसीना है, तो उस वजह से बार बार चेहरा साफ करना पड़ता है। लेकिन बॉर्न अगेन की तरफ जाए, वो बॉर्न अगेन जो खुदावंद ने हुक्म दिया। दुनिया और दुनिया की ख्वाहिश आप में मिटती चली जाए। आप औरतों के बारे में बातें मत करें, अपने बारे में बात करें। औरतें पाकीज़गी इख्तियार करें, मर्द अपने पाक हाथों को उठाएं। क्योंकि जिन मर्दों की बात यहां हो रही है, ये वही मर्द हैं जो मंदिर में जा रहे थे दूल्हा बन के, और औरतों की भी उनकी बात हो रही है जो मंदिरों में जा रही थी दुल्हन बन के। मर्द और औरत में कोई वहां पर तफरीक नहीं थी, दोनों एक ही गुनाह में शामिल थे। लेकिन जब पौलुस रसूल तीमुथियुस को लिखता है तो वो कहता है कि मर्द अपने हाथों को पाक करके हाथ उठा के दुआ करे तौबा की हालत में, और औरतें जो हैं वो जाहिरी नहीं बल्कि बातनी पाकीज़गी पर जोर दें। वो आज की कलीसियाई औरत के जेवर उतारने की बात नहीं कर रहा, वो उनकी बात कर रहा था। और मैं एक दफा फिर आपको याद दिलाऊं कि अगर आप में से कोई गैर कौमों में से आया तो उस पर यह सारा कुछ लागू होता है। लेकिन जो बॉर्न अगेन है, जो खानदानी मसीही है, वो मत्ती की अंजील की जो तालीम है, कोई चीज नापाक नहीं करती। मैंने आपसे कहा था ना कि हमें उन बातों पर गौर करना चाहिए जो हमारी तरक्की का सबब है। तीतस के खत में आपने कभी पढ़ा है, पाक लोगों के लिए सब चीजें पाक है। इस पर गौर किया कीजिए। अगली जो वीडियो है, खुदा ने खैर की तो चंद दिन में हम बनाएंगे, वो फजल पर बनाएंगे। मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा कि फजल क्या है, फजल हमें कहां से कहां पहुंचाता है, जिसका हम नाम तो ले रहे हैं कि हम फजल के मतहत हैं, पर उसके फवायद में हम शामिल नहीं हैं। गौर कीजिए, गौर कीजिए और वही कीजिए जो खुदावन ने फरमाया। और आपको पता है एक और भी काम हो रहा है। मैं बंद होने से पहले एक ख्याल मुझे आ गया। अब खुदावंद के लिए आपका लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कलीसिया में। क्यों? क्या नए अहदनामा में, पुराने अहदनामा में खुदावंद के लिए कहीं आप इस्तेमाल हुआ? नहीं। खुदावंद ने हमें आप बोलना सिखाया? नहीं। रसूलों ने सिखाया? नहीं।
तो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आसपास का रंग पकड़ रहे हैं, हम पर मसीहत का रंग नहीं है। बाइबल कहती है हम खुदा को तू बोले, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तू जो आसमान पर है, आप जो आसमान पर है वो नहीं। और फिर कई खादम कहते हैं मेरे आका यीशु ने फरमाया। क्या ये मसीहत की जुबान है? क्या पौलुस रसूल ऐसे बोलता है? क्या पतरस ने, यूहन्ना ने, याकूब ने, यहूदा ने, लूका ने कहीं हमें ये एग्जाम्पल दी? क्या फिलिप्पस मुबशर ने अपनी खिदमत में हमें कहीं ये मिसाल दी कि मेरे आका मसीह यीशु ने फरमाया? देखिए, अगर मसीहत का रंग आप पर नहीं है तो आप गैर कौमों का रंग पकड़ेंगे और फिर आप बदरंग हो जाएंगे, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं डब खड़ब्बे। अगर हम में एक भी दाग गैर कौमों का मौजूद है तो हम खुदा की बादशाही से बाहर हैं, हम अपनी निजात खो चुके। बाइबल का अपना मुआशरा है, बाइबल की अपनी तालीम है, इस पर अमल कीजिए। जो ये कहती है वो करें। मैं तो चाहता हूं सारे मसीही जो हैं उनकी किसी भी खाने में कोई भी दिलचस्पी ना रहे, चाहे वो दाल ही हो, चाहे वो सब्जी हो, भुजिया हो, कुछ भी हो, खुदावंद का शौक लगे और खुदावंद की पैरवी के लिए हम जान देने तक वफादार रहे, क्योंकि ख्वाहिश हमें खुदा से जुदा करती है और हम खुदा से जुदा हो जाते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो शेयर कीजिए, और यकीनन जब मैं कहता हूं शेयर कीजिए तो इसका मतलब है कि खुदा का ये कलाम बहुत से लोगों तक पहुंचे। खुदा आप सबको बरकत बख्शे, जीते रहें।